जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ दोस्तों, जय प्रभु श्री राम, जय हनुमान जी। तो मार्केट बंद हो गया 3:30 के बाद और अभी क्लोजिंग भी देख लेते हैं, सब कुछ देख लेते हैं। फ्राइडे आज, अब मंडे को ही खुलेगा मार्केट 30 तारीख को। तो तब तक देखते हैं क्या है। 350 यार, ये साला हाँ 3:44 PM हो गई है और आपका निफ्टी आज बंद हुआ है। क्लोजिंग दिखा रहे भाई। निफ्टी 813 पे बंद हुआ, 63 पॉइंट्स प्लस में। चलिए अब बात करते हैं मंडे के लिए भी, और मैं आपको बहुत कुछ दिखाने वाला हूँ, समझाने वाला भी हूँ आज कि ट्रेडिंग होती कैसे। आज मैं सिखा फ्री ऑफ कॉस्ट। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ मेरे कॉल्स। पहले तो आप कल का देखिए, मैंने कल क्या लिखा है। बाई निफ्टी कल 2:08 पे, पहले इसको भी पढ़ लीजिए, मैं कुछ गलत लिखता नहीं हूँ, कुछ बोलता नहीं हूँ। बाई निफ्टी 24,000 कॉल, 2 जनवरी वाला 86 चल रहा था उस समय। स्टॉप लॉस 30, टारगेट 160 प्लस। ये कितनी बजे लिखा है? 14:08 कल, यस्टरडे। अब आज क्या क्या लिखा है देखिए, क्योंकि कुछ लोग भूल जाते हैं तो मैं उसको रिमाइंड करा देता हूँ। तो उसका टारगेट मैंने 160 लिख दिया था, लेकिन मुझे आज रियलाइज़ हुआ तो मैंने 145। तो आज खुलते ही 2 जनवरी एक्सपायरी का 24,000 कॉल ले लेना। कल की क्लोज 96 है, कल 86 पे दिलाया था तो 96 पे क्लोज हुआ, एंड एवरेज 89 आए तो ही करना है। टारगेट 145 है, कल 160 लिखा था कि आज टारगेट को मैंने 8:45 पे, मार्केट खुलने से पहले, ऐसा भी नहीं कि बाद में, ठीक है। और इसका आज का भाव क्या है इसका देखिए पहले, फिर मैं आपको एक बड़ी चीज़ भी सिखाने वाला हूँ आज। अरे यार, ये कहाँ गया? इतनी चीज़ लगा रखे हैं, गोल्ड, सिल्वर, क्या क्या है साला। निफ्टी कहाँ गया रे भाई? मुझे खुद कोई नहीं दिख रहा। हाँ, ये है 24,000 का कॉल। अब ये 83 पे बंद हुआ है। आज का हाई देखो 149 और 74 का लो बनाया, ठीक है, 149। तो 145 का टारगेट कर दिया। अगर किसी ने टारगेट पे नहीं बेचा होता तो देखिए वही चीज़ 74 आ गई, वही चीज़ वापस 74 आ गई, ठीक है। तो इसको ऑप्शन में अगर आप नियर का ऑप्शन लेते हो, बहुत जल्दी आपको एक्शन लेना पड़ता है, ये आपको सीखना पड़ेगा। अगर टारगेट पे नहीं बेचा तो आपके कॉस्ट के नीचे आ जाता। उसके बाद मैंने क्या किया देखिए, उसके बाद मैंने लास्ट में क्या लिखा है कि बाई निफ्टी वापस से, अच्छा नेक्स्ट मैसेज क्या है, आज हमने 23,869 निफ्टी 8:45 के बाद का मैसेज, आज हमने 23,869 निफ्टी स्पॉट का मेजर हर्डल पार कर लिया है। अब जब भी निफ्टी 23,850 के करीब आए तो निफ्टी बाई करना चाहिए। सुबह वाला कॉल 40 मिनट में टारगेट दे दिया और होप एवरीवन हैप्पी 10:48। अब 3:01 पे क्या लिखा हूँ कि देखिए फिर से उसी को बाई कराया हूँ। 3:01 पे लिखा हूँ कि 24,000 का फिर से बाई कर लीजिए, 76 चल रहा है और स्टॉप लॉस 30। 3 और वो 83 आ चुका है। अब देखो वहाँ से भी प्रॉफिट ही हो रहा है। अब टारगेट 130 कर दिया मैंने, क्यों? नज़दीक आ रहा है, 2 दिन छुट्टी रहेगी तो प्रीमियम टाइम डीके के कारण। और कुछ गधे लोग मुझे ज्वाइन कर लेते हैं जिनको कुछ आइडिया नहीं है ट्रेडिंग का, बोलते सर रिलायंस का प्राइस बढ़ रहा है तो मेरा कॉल का भाव क्यों नहीं बढ़ रहा है? अबे गधे, तेरा है 1300 का कॉल, प्राइस चल रही है 1230 पे। जब प्राइस 1270-80 जाएगी तब जाके तेरा कॉल बढ़ना स्टार्ट होगा। तो कुछ लोगों को मेरे ग्रुप में मैंने क्या किया, मैंने बोला लोगों को कि 1300 का कॉल हर दिन एक लॉट बाई करना, हर दिन
ये 10 दिन से बोल रहा हूँ, ठीक है। हर दिन एवरेज कुछ मत देखना क्या प्राइस है। अब लेकिन अब प्राइस भी जब 1220 आ गई तो उसके बाद मैंने बोला 24 तक ही करना है, उसके बाद आपको करना नहीं है। तो एक जना सबने कर लिया होगा 24 तक, तो अभी उसकी प्राइस आज 8 रुपये है 1300 के कॉल की। तो 8 रुपये क्यों नहीं होगी कि रिलायंस स्पॉट में आज 1220 के करीब है। तो जब तक उसकी प्राइस, और तुम्हारे पास जनवरी का कॉल, अभी तो जनवरी स्टार्ट नहीं हुई, तो कॉल की प्राइस तब भागती है जब प्राइस उसके नज़दीक आती है। ये चीज़ें अगर आपको मैं सिखाने बैठूं तो आप मेरी क्लास ले लो, वो बेटर है, ट्रेडिंग मत करो। और अगर आपको, बुद्धिमान किसको बोलता हूं मैं, कि अब अगर मुझे नया डालना है रिलायंस में पैसा तो मैं 1250 का कॉल लूँगा, क्योंकि वो नियर है। कुछ लोग गधे क्या होते हैं, सपोज उन्होंने 13 रुपये में भी लिया, 12 में भी लिया 1300 का कॉल, 11 में भी लिया, 9 में भी लिया, 8 में भी लिया, 7 में भी लिया, अब वापस से उसी को एवरेज कर रहे हैं जबकि प्राइस 1220 चल रही है। वो प्राइस आएगी तो जब रिलायंस खुद 1290 आ जाएगा तब तुम्हारा प्राइस बहुत जल्दी भागे। और तुमको इसलिए घबराना नहीं है क्योंकि रिलायंस में इस महीने मैंने बोला 150 पॉइंट की तेज़ी आएगी, तो आराम से आएगी। अभी तो पूरा महीना बाकी है, अभी तो जनवरी स्टार्ट नहीं हुई, कॉल तुम्हारा जनवरी का है। लेकिन अब अगर तुम पैसा डाल रहे हो तो 1250 में डालो, वो 18 रुपये में मिल रहा है, 18 रुपये 85 पैसा। तो कैसे करना चाहिए, सपोज आपके पास 1000 शेयर आपने बाई कर लिया टोटल ऑप्शन में टोटल, ठीक है, और आपकी एवरेज आ रही है सपोज 11 रुपये 1300 की कॉल की, लेकिन उसकी प्राइस आ गई आज 8 रुपये या 7 रुपये, चलो ठीक है। अब क्या करना चाहिए आपको कि अब आपको पता कि अब इसका अच्छा टाइम आ गया, इसकी प्राइस बढ़ेगी, ठीक है। तो आप 1250 में उसका आधा अमाउंट, जितना अमाउंट टोटल उसमें डाला उसका आधा अमाउंट 1250 में डाल दीजिए, उसका कॉल आपको 19 रुपये में मिल जाएगा। जैसे ही वो कॉल आपका 40 रुपये होता है उसको निकाल दीजिए, तो आपके वो वाले कॉल भी का कॉस्ट भी ये निकाल देगा। तो इसीलिए मंथ एंड का कॉल में यही फ़ायदा होता है। अब कुछ लोग जैसे निफ्टी का कॉल लेते हैं मंथ एंड का, सपोज आपने 24,500 का कॉल लिया, उस समय निफ्टी 24,300 चल रही थी एग्जाम्पल, ठीक है। अब निफ्टी गिर के 23,800 आ गई, लेकिन कुछ गधे क्या होते हैं वो 24,500 के कॉल को एवरेज करते हैं। सपोज आपने जनवरी एंड का 24,500 का कॉल लिया एग्जाम्पल, ठीक है, और निफ्टी सपोज 24,300 चल रही थी उस समय, और आपने लिया सपोज 180 में एग्जाम्पल, ठीक है। अब निफ्टी की प्राइस 200 पॉइंट घट गई है, तो मैं उस 180 वाले को एवरेज नहीं करता हूँ, मैं 200 पॉइंट नीचे का, जब 24,300 चल रही थी तो मैंने 24,500 बाई किया, ठीक है, 160 में, मैं उसको एवरेज नहीं करता हूँ। जब 24,100 आ गई प्राइस तो मैं उस 24,500 का एवरेज नहीं करता हूँ, मैं 24,300 का एक और लॉट ले लेता हूँ, ठीक है। अब अगर प्राइस अगर 23,800 आ गई है तो यानी कि मार्केट और 400 पॉइंट गिर गया, तो मैं स्ट्राइक प्राइस और 400 के नीचे वाले की एक लेता हूँ। तो क्या होता है जब वापस से मार्केट भागना स्टार्ट करेगा तो पहले तुम्हारा 24,200 वाला कॉल प्रॉफिट देना स्टार्ट कर देगा, फिर वो वाला तो अगर वहाँ तक गया तो आपका सारा पैसा डबल हो जाएगा। और अभी तो इन दिनों में मैं जो कॉल दे रहा हूँ एक दिन में 2-2 घंटे में डबल हो रहा है, आप देख रहे हो। तो आपको ट्रेडिंग आना पड़ेगा। अगर आपको ट्रेडिंग नहीं आती है, मतलब सपोज 24,000 निफ्टी चल रहा है, तुमने 24,500 का कॉल लिया 150 रुपये में मंथ एंड का, अब 24,000 से निफ्टी फिसल के 23,800 आ गया, तो तुमको अब 24,500 का कॉल का एवरेज नहीं करना चाहिए, तुमको 24,300 का कॉल लेना चाहिए, क्योंकि 200 पॉइंट घट गया निफ्टी, तो मैं एवरेज नहीं करके मैं 200 पॉइंट की स्ट्राइक प्राइस के नीचे वाला बाई कर लूँगा, फिर और 200 घट गया तो मैं 24,100 बाई कर लूँगा। तो जैसे निफ्टी बढ़ना चालू होगा मेरा 24,100 वाला पहले प्रॉफिट में आएगा, फिर 300 वाला आएगा, फिर 500 वाले के कॉस्ट भी आ गया तो मैं निकाल सकता हूँ। लेकिन ये मंथ एंड में, और ये जो वीकली वाले लेते हैं हम, इसमें तो भैया अगर आपने आपको दिखाया 145 का टारगेट दिया था, 149 आया, अगर नहीं बेचा होता तो वापस 76 देखना पड़ता। तो ऑप्शन आपकी सेफ्टी है, तो आपको क्या ऐसे बैठा रहेगा कि प्रमोद जैन ने बाई किया तो मैं अब बढ़ूंगा ही, ऐसा नहीं होता भाई साहब। ये आपकी सेफ्टी है। फ्यूचर वाले को कितना लॉस होता है बेचारों को, अगर उसने निफ्टी बाई किया
और 300 पॉइंट घट गया तो उसको 300 पॉइंट का लॉस होता है। तुम तो ऑप्शन में 20 रुपये प्रीमियम डाले हो या 50 रुपये डाले हो, उसी में रोना रो रहे हो। तो ट्रेडिंग आना चाहिए तुमको। अब किसी को पैसा डालना तो 1250 में डालो या फिर 1300 को होल्ड करके बैठो कि प्राइस जब 1270-80 आएगी तब उसका प्राइस में मूवमेंट आएगा। तो उतने दिन के लिए आप क्या करो, 1250 ले लो 18 रुपये में। तो जैसे रिलायंस 1270 गया तो वो 1250 वाला निकाल दो बस। चलिए अब मैं आपको चार्ट भी बता देता हूँ, आज का निफ्टी का सब कुछ बता देता हूँ। तो निफ्टी यहाँ से बुलिश ही है, घबराइएगा मत। बस एक ही चीज़ नहीं हो रही है, 850-60 के ऊपर नहीं क्लोज कर रहा है। आज उसने तोड़ा है लेवल, अच्छी बात है। मंडे ट्यूसडे बड़ी तेज़ी लग रही है मुझे। लेकिन आज के डाटा आने दीजिए तब सब कुछ पता चलेगा, तब तक मैं आपको चार्ट से समझाता हूँ। तो आज मैंने आपको करोड़ों रुपए की बात बता दी ऑप्शन ट्रेडर्स को। अगर आप ऑप्शन में खेलते हो तो आपको एक्शन बहुत फास्ट लेना पड़ेगा, फटाक से प्रीमियम घटता है। आज इस वीडियो की वैल्यू क्या है आपको पता ही नहीं है, ठीक है। आज का हाई है 938, आज का हाई है। लो है 800 का, यानी कि सोचो आज तो लो ही 800 का बना है। ओपनिंग 801 की, लो और ओपनिंग लगभग सेम है और क्लोजिंग आई है 813। तो एक तरह से ये शूटिंग स्टार जैसा कैंडल बना। इसको क्या बोलते हैं, शूटिंग स्टार। लेकिन बीच में बना, टॉप पे नहीं बना। टॉप नहीं है क्योंकि सब इस कैंडल के अंदर में ही है अभी भी, इस कैंडल के अंदर। तो यहाँ पे एक चीज़ क्या हुआ, पिछले 3 दिन का हाई आज तोड़ा है और लो बिल्कुल किसी का भी कोई भी दिन का नहीं तोड़ा उसने। पिछले 3 दिन का लो बिल्कुल नहीं तोड़ा, लेकिन पिछले 3 दिन का हाई आज तोड़ा है। तो ये अपने आप में बताता है कि ये एक बार 24,200 भी जा सकता है। समझ में आया आपको? अभी भी सब इनसाइड कैंडल ही है, चौथा दिन है, लेकिन आज इसने ये रेंज, ये 3 दिन की जो रेंज थी इसको क्रॉस किया। आज हमने 928 का 38 का हाई बना दिया 938 का। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। भले ही ये शूटिंग स्टार कैंडल बनी है, लेकिन ये शूटिंग स्टार आपको प्रॉफिट देने के लिए बनी है, लॉस देने के लिए नहीं, तेज़ी करने के लिए बनी है। क्यों? पिछले 3 दिन की आप देखो क्लोजिंग कहाँ थी, 720, 730 या ऐसा, और आज की क्लोजिंग का 800 के ऊपर, ठीक है। तो पिछले 3 दिन की रेंज को आज इसने तोड़ा है ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ बिल्कुल नहीं गया और यहाँ क्लोज किया, तीनों दिन से ऊपर क्लोज किया। आज की क्लोजिंग हाईएस्ट क्लोजिंग आई है इस वीक की। मंडे का भी सबसे लोवेस्ट क्लोजिंग थी, एक दिन से छुट्टी थी इसमें, सही। तो ओवरऑल मैं इतना बोल सकता हूँ आपको कि निफ्टी में एक तेज़ी आएगी शॉर्ट टर्म, 31 तारीख तक या 2-3 तारीख तक भी तेज़ी रह सकती है। बस वहाँ पे आपको निकल जाना है, 24,200 देखते ही निकलना है। 320 के ऊपर अगर आपको 2 क्लोजिंग मिल जाए तो फिर से तेज़ी करना है, नहीं तो वहाँ पे शॉर्ट की भी हिम्मत करना चाहिए, ये मेरा मानना है। लेकिन यहाँ से टर्न अराउंड हो सकता है, क्योंकि इतनी बड़ी पोजीशन जो सुबह मैंने आप लोग को दिखाया एफआईएस की शॉर्ट में, अगर वो भूल से बायर बन गए तो निफ्टी 26,000 भी तय कर देगा, जो किसी ने नहीं सोचा, ठीक है। सो दिस इज़ द, मैं बार बार समझाता हूँ, सपोज आपको ऑप्शन में खेलना कैसे चाहिए, एवरेज करने का एक स्टाइल होता है। सपोज जब रिलायंस 1265 चल रहा था तब आपने 1300 को कॉल लिया, सपोज 14 रुपये में या 15 रुपये में, ठीक है, या 20 रुपये में। फिर रिलायंस 1250 आ गया अगले दिन, तो आपने वही कॉल बाई किया। लेकिन अब जब वो 50 के नीचे चला गया है तो आपको स्ट्राइक प्राइस चेंज करके 50 लेना चाहिए, तो आप जल्दी प्रॉफिट में आओगे। उसमें भी प्रॉफिट ही होगा,
क्योंकि उसका प्राइस 1300 के ऊपर ही जाना है इस महीने। लेकिन आज आपका कॉल नहीं बढ़ेगा, आप सोचते हैं मेरा अभी बढ़ जाए। और सर तो ऐसे लॉटरी के टिकट दे रहे हैं मुझे रोज, ऐसा निफ्टी में रोज डबल हो रहा है। ये तो साला मेरे को लॉटरी की खान लग गई। और मैंने फीस क्या दिया 5,000 रुपया एक साल का, या 20,000 रुपया 4 लाइफ टाइम का। किस मुंह से तुम लिखते हो, किस मुंह से बोलते हो? सीखो यारो। जिस तरह का मैंने क्या बोला, मैं कम दे रहा हूं लेकिन सुपर हिट कॉल्स दे रहा हूं। रोज लगभग 3 दिन से पैसा डबल हो रहा है और शांति में आप हो। आप मार्केट के उतार चढ़ाव से आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। और मैं आपको दिखाऊंगा रिलायंस 1320 भी क्रॉस होगा तो उस दिन आपका कॉल ऑटोमेटिकली 20 रुपये आ गया। आज उसकी प्राइस मत देखो, उसको छोड़ दो। अब अगर आपको नया लेना भी है तो 1250 लो। तो उसमें क्या करो, सपोज आपने 1250 का 18 रुपया में लिया, वो जैसे 40 आ जाए उसको निकाल दो, तो आपको उसका प्रॉफिट भी बुक हो गया। तो उसका कई लॉस आपका आ गया। और जब वो 1300 के ऊपर जाए तो उसमें भी प्रॉफिट आएगा। तो आपको स्ट्रेटेजी बना के चलना पड़ता है अगर आप महीने भर का लेते हो, ठीक है। और ऑप्शन में एक्शन हमेशा फास्ट होना चाहिए, ये आपको नॉलेज होना चाहिए। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। कल बनाऊंगा डिटेल।